अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो जी सुबह सुबह बनता है ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ चीज़ एग सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आपको साथ साथ मैं रेसिपी इसकी बता देती हूँ ताकि आप लोग भी किसी दिन ट्राई करें और थोड़ी सी अपनी ट्रीट हो जाएगी आप लोगों की। तो जी इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसे अच्छी तरह से गर्म कर लिया और अब एक ब्रेड का स्लाइस रखा है, उसके ऊपर चीज़ ऐड की है। अगर आपके पास स्लाइस में चीज़ है तो आप उसको कट करके भी रख सकते हैं इस तरह से। तो अब उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखा है ब्रेड का। एक साइड अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होगी तो फिर हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से। तो जी ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। इसी तरह से दूसरी साइड का भी कर लेते हैं। तो जब ये कंप्लीट हो तो इसको हम निकाल के साइड पे रख देंगे। अब एक और पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर लिया है या 1 टेबल स्पून ऑयल लगा के उसको फैला दें अच्छी तरह से। तो अब मैंने एग लिए है, उसमें थोड़ी सी मैंने पालक ऐड की है बारीक काट के। अगर आपके पास कोई और वेजिटेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब एग को हम अच्छी तरह से पैन में फैला देंगे। हमें ज़रा बिग साइज़ का चाहिए, तो इस तरह से मैं साइडों पे इसे कर दूंगी ताकि ये पूरा फैल जाए पैन में इस तरह से। तो अब इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे ताकि एग अच्छी तरह से कुक हो जाए। और फिर उसके बाद हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। अगर आपके पास शिमला मिर्च या मशरूम्स वगैरह कोई और वेजिटेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है वेजिटेबल्स जब इसमें ऐड करते हैं तो सैंडविच बहुत मज़े का बनता है। मेरे पास इस टाइम जस्ट पालक ही थी तो मैंने वही ऐड कर दी है। तो जी ये देखें बबल्स ही आना स्टार्ट हो चुके हैं ऊपर। तो अब हम बाकी प्रोसेस कर लेते हैं। जो हमने ब्रेड निकाल के रखी थी चीज़ वाली, उसको अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, इसके मिडल में इस तरह से। और इसके मैंने किनारे कट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप पहले भी कट कर सकते हैं चीज़ उसके ऊपर डालने से, लेकिन मैंने बाद में कट किए हैं। तो अब इसके ऊपर तय लगाएंगे एग की। इस तरह से एक साइड से उठाएंगे पहले, और इसी तरह से हम दूसरी साइड से, लेकिन बहुत ही एहतियात के साथ इस तरह से। बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा और सैंडविच अच्छा नहीं बनता। तो इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ इस तरह से डाल देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग स्टार्टिंग में बनाना चाह रहे हैं उनका जो सैंडविच है वो ख़राब नहीं होगा, और उसकी वजह से जो साइडें हैं वो बिल्कुल चिपक जाएंगी इस तरह से आराम से, क्योंकि चीज़ मेल्ट हो जाएगी और ये चारों साइडें अच्छी तरह से साथ इसके चिपक जाएंगी। ये दिखाती हूँ मैं आपको इस तरह से, ये इसको भी। और ये देखें ये चीज़ अब मेल्ट हो जाएगी और ये बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा। एक साइड इसकी हल्की सी ब्राउन हो जाए नीचे से, फिर इसको टर्न करेंगे दूसरी साइड पे। तो जी ये इसको भी एहतियात से उठाएंगे इस तरह से किसी बड़े चम्मच की मदद से। ये देखें खूबसूरत सा कलर आ गया है एक साइड पे। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और हल्का सा ब्राउन कलर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा चीज़ एग सैंडविच बिल्कुल रेडी है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा बनता है ये। तो चाय का कप भी बिल्कुल रेडी है। तो अब कर लेती हूँ मैं ब्रेकफास्ट। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा कट करके कि इनसाइड से ये किस तरह से लगता है। चीज़ एंड एग सैंडविच बहुत तरह की इनकी रेसिपी है, लेकिन ये वाली बहुत मज़े की होती है क्योंकि पूरा एग जो सैंडविच को कवर कर लेता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनसाइड कितना मज़े का लगता है ये। और ये देखें एग बिल्कुल भी नहीं उतरता, वैसे ही बिल्कुल है जैसे है। तो ये देखिए अंदर से चीज़ और ब्रेड क्रंची सी बहुत मज़े की होती है। ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो ये इसका जो पीस है वो बड़ा है, तो इसलिए इसको मिडल से हम दो पीसीस में कर लेंगे, क्योंकि सैंडविच जो लुक है असल में वही है। मैंने आपको दिखाने के चक्कर में पहले साइड से काट लिया थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैंने ही खाना है। तो इस वजह से अगर आप किसी को पेश करें तो आप एहतियात से पहले काट लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर सैंडविच की जो लुक है वो यही वाली है इस तरह से। ये देखिए बहुत ही यमी सा, और इसकी जो लुक है बहुत ही अच्छी है। कलर भी बहुत नाइस है।
आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी दिन और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा किस तरह से बने थे। तो अब मैं भी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। तो जी अब मैं आई हूँ अपस्टेयर, बेडरूम्स वगैरह की थोड़ी सफाई हो जाए क्योंकि बच्चे अभी नीचे खेल रहे हैं, कार्टून वगैरह देख रहे हैं। तो जब तक वो कार्टून देखते हैं उतनी देर में ये बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी तो वो कर लेती हूँ, क्योंकि बेडरूम्स अगर सुबह ही साफ़ हो जाएं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ काफ़ी टाइम लगता है और किचन वगैरह से फिर निकला नहीं जाता। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट के बाद ही जो काम करने हैं वो कर लूँ, क्योंकि बच्चों के अब स्कूल खुलने वाले हैं तो आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करने हैं उनके। तो सबसे पहले बेडरूम साफ़ कर लिया है और अब मैं बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म जो 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 उनको चाहिए वो सारा निकाल के आज रखा है कि वो एक साइड पे तीनों का रख दूँ। तो ये ग्रीन वाले बच्चों के जंपर हैं इनके स्कूल के। क्योंकि बारिश हुई है, मौसम ठंडा हो गया है तो अब सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये नई पैंटें मैं लेके आई थी इनकी लॉकडाउन से पहले ही स्कूल पहनने के लिए, लेकिन 6 महीने से बच्चे स्कूल नहीं गए तो ये अब काम आ जाएंगी। तो आज मैंने कहा कि सारा इनका यूनिफॉर्म एक बार फिर चेक कर लिया जाए, क्योंकि अगर कोई चीज़ रहती है तो अभी एक दिन है स्कूल जाने का, एक दो दिन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस वजह से आज मैं सारा इनका यूनिफॉर्म, बैग्स और शूज़ वगैरह एक साइड पे रख रही हूँ कि प्रेस वगैरह करके तो हैंग कर दूँगी। फिर ये होता है कि जब एक दिन रह जाता है तो फिर बहुत स्ट्रेस होती है बच्चों की चीज़ें ढूंढने में, और कोई चीज़ कम है फिर सुबह सुबह तो बहुत मसला होता है। तो इसलिए मैं एक दो दिन पहले ही तैयारी कर लेती हूँ बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह की। तो ये इनकी जो एक्सरसाइज वगैरह की शर्ट्स हैं, पीई ट्राउज़र शर्ट्स सब साइड पे मैंने रख दिए हैं ताकि इकट्ठे ही एक साइड पे पड़े हों तो फिर बच्चों का वो टेंशन नहीं होती कि उनकी शर्ट्स किधर हैं। एक्स्ट्रा भी यूनिफॉर्म एक साइड पे रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे आपको पता बहुत गंदे करते हैं। तो फिर स्पेशल ये वाइट शर्ट्स वगैरह तो वो सारी मैं ज़्यादा लेती हूँ ताकि फिर वो जब मशीन में डालें तो वाइट कपड़े बच्चों के एक साथ धुल जाती हैं सारी शर्ट्स, और फिर एक हफ़्ता अच्छी तरह से निकल जाता है। कोई मसला नहीं होता कि डेली आप इस्तेमाल करो और डेली धो, तो ये मसला नहीं रहता अगर ज़्यादा शर्ट्स ली हों तो। क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने ज़्यादा यूनिफॉर्म ही पहनना होता है। सुबह के गए हुए बच्चों को 4 बज जाते हैं और फिर जब आते हैं तो आपको पता ही सर्दियों में दिन भी बहुत छोटे होते हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि इनका यूनिफॉर्म एक दो शर्ट्स ज़्यादा ही हर बच्चे की हो। तो ये शूज़ हैं वो भी निकाल के मैंने रख दिए और ये भी नए लिए थे तो पहने नहीं बच्चों ने अभी तक। तो अब ये सब के काम आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों के शूज़ भी एक्स्ट्रा ही लेने पड़ते हैं, बहुत ख़राब करते हैं बच्चे। तो जी आज तो मैंने अपने लिए बहुत सारे काम इकट्ठे किए हुए थे। एक तो बच्चों के यूनिफॉर्म पूरे कंप्लीट करने थे, और उसके बाद मैंने आज सोचा था कि आज फ्रिज को अच्छी तरह से डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत तो करते रहते हैं साफ़ सुथरी, लेकिन अच्छी सी क्लीनिंग जब हो जाती है तो फिर 2 हफ्ते तो निकल ही जाते हैं इजीली अगर थोड़ी थोड़ी आप साथ साथ साफ़ करते जाएँ। तो आज मैंने इसकी ज़रा अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की है, ईच एंड एवरीथिंग। तो केबल वगैरह भी अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हैं। तो ये देखें भाई आज चमचमा रही है फ्रिज, और जब फ्रिज साफ़ हो जाती है तो फिर खुद ही खोल खोल के देखने को दिल करता है। जब घर की भी सफाई कर लें तो इसी तरह से होता है। तो ये देखें अब मैंने चीज़ें रख दी हैं तरतीब के साथ। ये फ्रिज का डोर है जिसमें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। इसी बहाने से आज मैं आपको अपनी फ्रिज भी दिखा देती हूँ कि मैंने चीज़ें किस तरह से रखी होती हैं। और ये देखिए जी, ये धनिया वगैरह और आटा सालन वगैरह सब कुछ। तो जो फ्रोज़न चीज़ें हैं वो नीचे वाले खाने में, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि उनमें किस तरह से रखा हुआ है। जो फ्रोज़न कबाब वगैरह मैं बना के रखती हूँ, शामी कबाब या सीख कबाब वगैरह, वो भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। काफ़ी दिन निकल जाते हैं जब बच्चों को चाहिए हो या कोई बर्गर वगैरह बनाने हो, या सैंडविच में भी सम टाइम लगाते हैं तो मैं बना के हमेशा रखती हूँ। तो जी ये है बच्चों की आइसक्रीम वगैरह, आइस लॉलीज वगैरह इसमें। तो ये सारी चिप्स, और इसमें वेजिटेबल्स वगैरह, और इसमें है कबाब और फ्राइज़, और ये सारी फ्रोज़न वेजिटेबल्स, मटर हैं और स्वीट कॉर्न्स वगैरह। तो ये है भाई हमारी फ्रिज जो आज आपको मैंने दिखा दी है। इसको करते हैं बंद और आपको दिखाती हूँ बारिश जो कि आज बहुत तेज़ हो रही है। ये बैक गार्डन है
ये देखें बारिश शायद आपको नज़र आ रही हो वीडियो में, तो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही विंडो की वजह से क्योंकि सारे पानी के कतरे हैं। तो ये फ्रंट साइड पे दिखाती हूँ। ये देखें बारिश कितनी तेज़ हो रही है, और आजकल तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे पानी थोड़ा कम ही खड़ा होता है जिस तरह पाकिस्तान में आजकल ख़बरों में देख रहे हैं। यहाँ पे होगा, लेकिन 10 मिनट के बाद जैसे ही बारिश ख़त्म होगी हर तरफ से साफ़ रोड्स हो जाती हैं। तो अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान के भी हालात बेहतर हों और वहाँ पे भी इस तरह के इंतज़ामात हों। तो जी बारिश में तो दिल करता है कोई पकोड़े वगैरह बनाए जाएं और गर्मा गर्म से खाए जाएं, लेकिन इस टाइम काम करके बिल्कुल हिम्मत नहीं है और दिल कर रहा था कि चाय पी जाए। तो अब मैंने बनाई है चाय, तो अब मैं गर्मा गर्म से चाय पी लेती हूँ, ताकि उसके बाद फिर काम शाम भी करने हैं और बच्चों के लिए खाना भी तैयार करना है और हस्बैंड साहब के लिए भी, इससे पहले कि वो घर आ जाएं और खाना शाना ना बना हो तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं जल्दी से चाय पीती हूँ और काम स्टार्ट करती हूँ दूसरे भी। तो जी अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना, और आज उनका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि कोई रोटी चावल वगैरह खाया जाए, थोड़ा सा डिफरेंट खाना चाह रहे थे। तो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ फ़िश बर्गर और थोड़ी सी फ्राइज़ वगैरह और थोड़ी सी फ़िश वैसे ही हल्की सी ओवन में मैं उनको बेक करके दूँगी। तो सबसे पहले बना लेती हूँ बर्गर, क्योंकि फ़िश मैंने बनाने के लिए रख दी है ओवन में, तो 20 to 30 मिनट लगेंगे उसको। तो तकरीबन 15 मिनट तो हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अब वो रेडी होने वाली है, तो उतनी देर में मैं उनके लिए बर्गर वगैरह तैयार कर लेती हूँ। तो जी बर्गर मैंने गरम कर लिया है माइक्रोवेव में, और अब मैंने केचप लगाया है एक साइड पे, और एक साइड पे मैंने स्वीट चिली और लेटस रखा है, और ये फ़िश कबाब हैं। बहुत ही इजी है इनकी रेसिपी, किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी भी। बच्चे इजीली खा लेते हैं बर्गर वगैरह में या वैसे भी। तो ये बर्गर सॉस है उसके ऊपर, और फिर आइसबर्ग जो लेटस है वो थोड़ा सा ऊपर रखा है, और ये दूसरा पीस बर्गर का। तो जी ये मज़ेदार सा बर्गर हो गया है रेडी। तो जी फ़िश भी रेडी हो चुकी है, फ्राइज़ भी, तो बर्गर भी रेडी है, बच्चों का डिनर हो गया है रेडी। ये देखें मज़ेदार सा आज का डिनर, बिल्कुल डिफरेंट सा। और ये बुरहान बर्गर नहीं खाता, इसलिए उसके लिए बर्गर नहीं बनाया। वो जस्ट फ़िश केक लेगा और फ़िश का पीस एक और थोड़ी सी फ्राइज़। तो यही आज इनका डिनर है मज़ेदार सा, इनकी फरमाइश थी बच्चों की। तो बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं ये बर्गर वगैरह खा के। तो ये है मेरा डिनर। तो मैं भी बच्चों के साथ इंजॉय करती हूँ अपना फूड, और फिर उसके बाद हस्बैंड साहब के लिए बना लेती हूँ उनके आने से पहले खाना। तो जी आज बनाया है आलू कीमा, बहुत ही मज़ेदार सा। ये रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई है, सेम उसी रेसिपी से बनाती हूँ मैं, और बहुत मज़े का बनता है। तो थोड़ा सा बस धनिया ऐड कर दिया है। 1 मिनट के बाद इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके तो उतार दूंगी, और फिर ये रेडी हो गया आज का डिनर हस्बैंड साहब के लिए। तो जब वो आएंगे तो फिर मैं उनको गर्मा गर्म रोटी के साथ पेश करूंगी, क्योंकि हम तो फारिग हो चुके हैं मैं और मेरे बच्चे डिनर करके। तो अब उनका इंतज़ार है, जैसे ही वो आएंगे तो फिर वो भी कर लेंगे। तो आज का सारा दिन मैंने आपके साथ शेयर किया, आज का व्लॉग इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।